हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ब्यूटीफुल सी पोएम जिसका टाइटल है ए स्लम्बर डिड माई सेपरेट सील। पोएम को स्टार्ट करने से पहले जहाँ पे इसने कुछ हिंट्स हमें दे रखे हैं, हैव अ लुक ऑन देम। दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। ये जो पोएम है ये एक लाउड वन की डेथ पे लिखी गई है। शायद पोइट के किसी लाउड वन की डेथ हुई है एंड उसी के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे ये पोएम लिख रहा है पोइट। एनीवे, जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ। हम ही से क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोइट कैसा फील कर रहा है जब पोइट अपनी बिलावड की डेथ के बारे में सोचता है। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी। वो अपनी बिलावड को किस तरह इमेजिन करता है कि डेथ के बाद, आफ्टर डेथ, उसकी बिलावड कैसी होगी, क्या है, उसको किस तरह से इमेजिन करता है। ये दो क्वेश्चंस हमें पहले पूछे गए हैं। एनीवे, जब हम पोएम को पढ़ेंगे तो हमें इनकी मतलब भी समझ आ जाएगी। ए स्लम्बर डिड माई सेपरेट सील, पहली लाइन है पोएम की। हेयर वी हो द वर्ड स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो उसका मतलब होता है स्लम्बर। डिड माई सेपरेट सील, देन हमारा वर्ड है सेकंड सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है सोल, रूह। हमारी बॉडी है, हम तभी बोल पा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर रूह है। एंड व्हेन, जब बॉडी से रूह अलग हो जाती है देन आपकी बॉडी को डेड माना जाता है। एंड देन जहाँ पे अनदर वर्ड लिखा हुआ है सील। सील का क्या मतलब होता है? बंद होना। जब हम किसी चीज को पैक कर देते, बंद कर देते तो दैट इज सील। ए स्लम्बर डिड माई सेपरेट सील, एक स्लम्बर ने मेरी रूह को बंद कर दिया है। क्या ये मतलब हो सकती है लाइन की? नहीं, हम इसको एलाबोरेटली समझने की कोशिश करते हैं कि पोइट क्या बोल रहा है इसमें। स्लम्बर, शायद यहाँ पे पोइट रेफर कर रहा है किसी डीप शॉक को, कोई गहरा सदमा जो पोइट के साथ हुआ है। एंड स्लम्बर वर्ड उसके लिए यूज कर रहा है। एंड कोई शॉक जो है, कोई डीप चीज है, जो कोई गहरा लॉस हुआ है पोइट को, उसकी वजह से पोइट जो है कंप्लीटली नंबलेस हो चुका है, इनसेंसिटिव हो चुका है। जब आप गहरी नींद में होते हैं दिन, आपको पता है कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। सेम चीज पोइट के साथ हो रही है। कोई स्लम्बर जो है, कोई डीप शॉक पोइट को लगा हुआ है जिसकी वजह से इसका रूह जो है बंद हो चुका है। मतलब ये इनसेंसिटिव हो चुका है, इसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है ये चीजें पोइट को पता नहीं चल रही। बेसिकली ऊपर ही हैंड्स में हमें पता चला है कि जहां पे पोइट का कोई बिलावड की डेथ हुई है, तो दैट्स वाई स्लम्बर उसी की डेथ को रेफर कर रहा है कि उसकी डेथ की शॉक की वजह से पोइट की रूह जो है बंद हो चुकी है। मतलब कि अब पोइट को अपनी सराउंडिंग में क्या चल रहा है ये चीज पता नहीं चल रही। आई हैड नो ह्यूमन फेयर्स, इसी चीज को आगे जस्टिफाई कर रहा है। व्हेन यू आर इन डीप स्लीप, आपको कुछ चीज समझ नहीं आती, आपकी सराउंडिंग में इर्द गिर्द में क्या चल रहा है, नींद में आपको कहां पता चलेगा। अब पोइट का कोई बिलावड मरा है, इसकी वजह से ये वैसी ही स्टेट के अंदर जा चुका है। एंड इसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है पोइट को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, पोइट को कोई ह्यूमन फेयर नहीं है। नाउ ह्यूमन फेयर क्या चीज, किस चीज को रेफर करता है? देखो, इंसानों के क्या फेयर हो सकते हैं। जहां पे पोइट ने हमें कहा कि मुझे कोई ह्यूमन फेयर नहीं है, एंड जहां पे दिन बात आती है ह्यूमन फेयर्स होते क्या है। जिस तरह से ह्यूमन फेयर्स होते हैं, आपको कोई लॉस होना, किसी की डेथ होना, या कोई और आपका नुकसान होना, कुछ भी होना, तो दैट इज ह्यूमन फेयर्स। या आपकी डेथ होना, ये चीजें होती हैं ह्यूमन फेयर। इंसानों के ये डर होते हैं, किसी की लॉस, किसी का डेथ, आपका नुकसान, ये चीजें आपके फेयर्स हैं। पोइट कहता है कि इसका कोई भी ह्यूमन फेयर नहीं है। प्रोबेबली इसलिए कह रहा है क्योंकि इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसकी तो डेथ होगी। अब ये इनसेंसिटिव स्टेज में है, ये तो ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा है इसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि अब इसको कोई नुकसान हो, कुछ हो, इसका ज्यादा से ज्यादा मेरा अब क्या बिगड़ेगा, क्योंकि इसका प्यारा तो ऑलरेडी डेड हो चुका है। एंड ये चीज यहाँ पे हाईलाइट करती है पोइट जो ग्रीफ एंड सारो इस वक्त जिस सफरिंग से ये गुजर रहा है, पोइट उस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है जहां पे इस लाइन के अंदर। दैट्स वाई पोइट इस चीज पे फोकस कर रहा है कि अब उसकी बॉडी इनसेंसिटिव हो चुकी है, नंब हो चुका है, उसके अराउंड में क्या चल रहा है उसको नहीं पता। ह्यूमन जो फेयर्स हैं उनसे उसको अब कोई जो है फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको डर नहीं है। फेयर का लिटरली मतलब होता है डर, ह्यूमन फेयर्स का मतलब होता है जो इंसानों के डर होते हैं। दिन आगे लिखता है पोइट, शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील। यहां पे पोइट हमें बता रहा है कि उसकी डेथ के बाद जो इसकी बिलावड की डेथ हुई है, ठीक है, जिस लड़की की डेथ हुई है
उसकी डेथ के बाद पोइट को लगता है कि वो जो लड़की है वो ऐसी है जैसे कि कोई चीज हो जिसको कुछ भी फील ना हो रहा हो। किसके बारे में ये लाइन इसने लिखी है? ये लाइन पोइट ने अपनी उस बिलावड के बारे में लिखी है जो इसकी बिलावड डेथ हो चुकी है। क्या सोचता है उसके बारे में? कहता है कि वो एक अब ऐसी चीज है, इसकी बिलावड मरने के बाद कोई ऐसी चीज बन चुकी है जो कुछ भी फील नहीं कर सकती। मतलब इस वक्त पोइट क्या फील कर रहा है? तो ऑब्वियसली इसकी बिलावड फील नहीं कर पा रही होगी। मौसम चेंज हो रहा है, इसकी बिलावड फील नहीं कर रही होगी। कुछ भी और चीजें हो रही है, इसकी बिलावड फील नहीं कर रही होगी। एजिंग का प्रोसेस होता है लाइफ के साथ, इसकी बिलावड फील नहीं कर रही होगी। एंड वही चीज यहाँ पे पोइट लिख रहा है कि पोइट को लग रहा है कि इसकी बिलावड डेथ के बाद कोई ऐसी चीज हो चुकी है जो कुछ फील नहीं कर रही। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। एंड यहाँ पे फर्दर हमें क्लैरिफाई कर रहा है पोइट इस लाइन के अंदर कि इसकी जो बिलावड है उसकी मौत हो चुकी है एंड वहां पे जो अर्थली ईयर्स हैं उसके टच को भी फील नहीं कर रही। एंड नाउ अर्थली ईयर्स इसने लिखा है तो क्या मतलब हुआ? अर्थली ईयर्स का मतलब होता है जो हमारी अर्थ पे जब साल चलते हैं तो सालों के साथ साल दर साल जब नया साल आता है तो इससे हमारी बहुत सी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इसको हम एजिंग का प्रोसेस कहते हैं। कोई यूथ एज में ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके बाल झड़ने शुरू होते हैं, ग्रे होते हैं बाल, ये तो एजिंग का प्रोसेस है। इसी को हम कहते हैं अर्थली ईयर्स। एंड पोइट ने यही चीज़ अपने बिलावड के बारे में कही कि उसकी मौत हो चुकी है, अब वो कुछ भी फील नहीं कर रही। एंड जो अर्थली ईयर्स हैं, जो एजिंग का प्रोसेस है, ये भी इसकी बिलावड के अंदर नहीं हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? नाउ ये तो हो गया आपका पहला स्टैंजा। एंड अब दूसरे स्टैंजे पे आते हैं। नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स। जहां तक हमने पोएम के अंदर देखा कि पहली 2 लाइनों में पोइट खुद किस स्टेट में है ये चीज हमें पता चलती है। दूसरी 2 लाइनों में पोइट अपनी उस हालत में अपनी बिलावड के बारे में क्या सोच रहा है ये चीजें पता चलती है। एंड फर्दर उसी चीज को जहां पे हमें ये बता रहा है कि इसकी बिलावड के साथ अब क्या हो रहा है, वो किस कंडीशन में है, या पोइट उसके बारे में क्या फील कर रहा है। तो वही चीज इसने लिखी है, नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स। इस वक्त इसकी जो बिलावड है उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। मतलब वो चल नहीं रही होगी, वो फिर नहीं होगी, मतलब उसकी जो है कोई भी मूवमेंट नहीं करती। मोशन का मतलब होता है हरकत करना, मूवमेंट करना। इस वक्त इसकी बिलावड जो है नो मोशन हैज शी नाउ, इस वक्त उसका कोई भी मोशन नहीं होगा क्योंकि वो मर चुकी है। नो फोर्स, एंड ना ही उसके अंदर कोई ताकत होगी मूव करने की, ना इधर हिलने की, ना उधर जाने की। तो मतलब स्टिलनेस स्टेट के अंदर है इस वक्त इसकी बिलावड। शी नीदर हेयर्स नॉर सीज। अब जो मरी हुई इसकी बिलावड है वो ना ही सुन सकती है एंड ना ही देख सकती है। हेयर का मतलब है सुनना एंड सीज का मतलब है देखना। अब इसकी बिलावड ना ही सुन सकती है एंड ना ही देख सकती। देन फर्दर रोल्ड राउंड इन द अर्थ्स डायर्नल कोर्स। जहाँ पे एक वर्ड है डायर्नल कोर्स। क्या मतलब होता है डायर्नल कोर्स का? डायर्नल कोर्स का मतलब होता है, देखिए हमारी अर्थ जो है बेसिकली ये रोटेट कर रही है अपने एक्सेस पे। रोटेट का मतलब है ऐसे अर्थ गोल गोल घूम रही है एंड इस गोल गोल घूमने की वजह से अगर सूरज यहाँ पे है तो इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। इसको कहा जाता है डायर्नल कोर्स। इसके अलावा देखेंगे जो हमारी अर्थ है ये रिवॉल्व भी कर रही है। मतलब इस तरह से सन के अराउंड घूम भी रही है, अपनी एक तो जगह पे घूम रही है, ठीक है ना, 2 किस्म का मोशन कर रही है। इसको हम कहते हैं रोटेशन। एंड दूसरा जो है इस तरह घूम रही है पूरे सन के अराउंड, इसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। 2 तरह के मोशन कर रही है। तो अर्थ इस वक्त घूम रही है और इसकी जो बिलावड है वो कहाँ पे है? बेसिकली इसकी बिलावड जो है, जिसकी मृत्यु हो गई है, जो मर गई है, उसके बाद इसकी बिलावड को क्या किया जाता है? बरी किया जाता है ना। चूंकि ये क्रिश्चियन है तो इसकी बिलावड को बरी किया गया होगा। अगर हिंदू होता तो इसकी बिलावड को क्रीमेट किया जाता। इसकी बिलावड को बरी कर दिया गया है अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर, कहीं पे किसी जगह पे किसी ग्रेव के अंदर जो है दफना दिया है इसकी बिलावड को। अब जो अर्थ है ये रोल कर रही है, ये घूम रही है, ऑफ कोर्स रोल कर रही है। तो ये क्या कह रहा है हमें? रोल्ड राउंड इन द अर्थ डायर्नल कोर्स। जिस तरह से अर्थ गोल गोल घूम रही है तो इसकी जो बिलावड है वो भी अब उसके अंदर जो है अर्थ के साथ इसी तरह जो है रोल कर रही है, घूम रही है। देन लास्ट लाइन में हमें क्या बताता है? विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। नाउ अब पोइट ने आगे लिखा कि इसकी जो बिलावड है वो घूम रही है किसके साथ? रॉक्स के साथ, स्टोन्स के साथ और दरख्तों के साथ। जिस तरह से एक तो ये कॉन्टेक्स्ट, इससे एक मीनिंग ये निकल सकती है
कि इसकी जो बिलावड है, जिस तरह अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह हम हैं या दूसरे चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, एक तो राख जो हैं वो अर्थ जिस तरह रिवॉल्व करती है या रोटेट करती है अपने एक्सेस पे, ये सब चीज़ें उसके साथ जो है घूम रही हैं डायगोनल कोर्स में। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो बिलावड है, जब उसको भरी कर दिया गया एंड भरी करके उसकी क्या हुई होगी, फर्दर बॉडी डिकम्पोज होती है एंड देन डिकम्पोज होके इस बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकलते हैं उससे पेड़ वगैरह उग सकते हैं, ठीक है ना। वही एलिमेंट्स हमें पेड़ों में दिखते हैं। या बॉडी के अंदर जो नीचे बूंज वगैरह रही होंगी वो एक रॉक में तब्दील हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना। तो या उस कंटेक्स्ट में पॉइंट यहाँ पे बात कर रहा है। तो बट इन नटशेल पॉइंट ये हमें बता रहा है कि इसकी जो बिलावड है आफ्टर डेथ वो किस कंडीशन में होगी, एंड जो पॉइंट है इस वक्त जो है उसके लाश को किस तरह से देख रहा है एंड कैसे फील कर रहा है। ये थी हमारी पोएम जिसके अंदर हमने ये चीज़ें सीखी। विद दिस हमारी पोएम जो है कंप्लीट हो जाती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे पोएटिक टेक्निक्स हम देख लेते हैं कि क्या पोएटिक टेक्निक्स यहाँ पे पोएट ने यूज़ किए हैं। जहाँ पे पहले आप देखेंगे 2 स्टैंजा है, तो पहले राइम स्कीम हम देख लेते हैं। एक जनरल सी जो पोएटिक टेक्निक है जो अक्सर हम यूज़ करते रहते हैं। जहाँ पे क्या लिखा है, सील, इसको ए से डिनोट करते हैं, फेयर्स है इसको बी से डिनोट करते हैं, देन फील सील से मिलता है तो इसको ए से डिनोट करते हैं, देन आपका फेयर्स ईयर से मिलता है इसको बी से डिनोट करते हैं। मतलब पहले स्टैंजा की राइम होगी ए बी। देन दूसरे स्टैंजा की आपकी राइमिंग देखते हैं हम। देन इधर क्या है, फोर्स, इसको हम डिनोट कर लेते हैं सी से। इधर क्या है, सीज, इसको कर लेते हैं डिनोट डी से। कोर्स फोर्स मिलता है तो इसको फिर से सी से डिनोट कर लेते हैं। डी और ट्रीज से मिलता है, सीज और ट्रीज मिलता है तो इसको डी से, सी डी करके इसकी राइम स्कीम है। एंड ये थी हमारी पोएम जिसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है अपनी बिलावड के बारे में लिखा है। एंड जिससे हमें पता चलता है कि पोइट जो है फाइनली एक चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि इसकी जो बिलावड है उसकी डेथ हो चुकी है एंड इस चीज़ को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड डेथ के बाद जो लोग होते हैं वो इमॉर्टल हो जाते हैं एंड दो वो वर्ल्डली अफेयर से दूर रहते हैं। हम उनको नेचर के साथ देखते हैं जिस तरह से ट्रीज के साथ, रॉक्स के साथ, बट वो जहाँ पे तब भी जिंदा रहते, इमॉर्टल रहते हैं। लेकिन मौत एक फैक्ट है जो आदमी को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड देन मूव ऑन करना चाहिए इसी के साथ ही। तो ये है हमारी पोएम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे क्वेश्चंस आंसर की। तब तक उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे एंड दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। टिल देन एंजॉय।